सॉफ्टवेयर ब्रदर वर्सेस फार्मर ब्रदर एपिसोड 3। रिकैप। बड़ा बेटा सूर्या इंजीनियरिंग पूरी करके नौकरी ढूंढ रहा था। छोटा बेटा स्वामी खेती का काम करते हुए माँ बाप के साथ था। सूरम्मा दोनों बेटों की शादी करवाने का सोचकर छोटे बेटे स्वामी से भैया को बुलवाने के लिए कहती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद माँ के मुंह से शादी की बात सुनते ही स्वामी चौंक जाता है। फौरन अपने भाई को फोन मिलाकर बताने का सोचकर माँ अंदर जाते ही बाहर आता है। उसके पीछे सिवैया भी आता है। क्या हुआ रे? क्या हुआ? घर डूब रहा है। नदी में घर बांधा क्या? अरे पापा, आप यहाँ से जाओ, मुझे भैया से बात करनी है। ठीक है, जल्दी से बात करके आओ, भैंस को चारा देना है। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। स्वामी फोन लेकर सूर्या को फोन मिलाता है। हेलो, अरे भैया। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? क्या हुआ बता तो। माँ। हाँ, माँ को क्या हुआ? माँ को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें बता दिया तो झटका लगेगा। रिश्ते देख रही हैं क्या? इतना सही अनुमान कैसे लगाया? शादी से बड़ा झटका क्या हो सकता है? अरे अभी से मना कर दो। हाँ, तुम तो जानते हो ना, एक बार उन्होंने ठान ली तो अपने आप की भी नहीं सुनती। तो अब क्या करें? एक काम करो, नौकरी मिलने जब तक गांव में मत आना। जब आऊंगा तब शादी की बात करेंगी ना। तो क्या करोगे? आकर अभी शादी के लिए मना कर दोगे क्या? यही अच्छा है। अरे नहीं। अरे मना क्यों कर रहे हो? मेरी शादी से तुम्हें क्या तकलीफ? ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारी और मेरी शादी साथ में करवाने वाली है माँ। ऐसे कहो, तुम्हारी सुनीता झाड़ू से मारेगी तुम्हें अगर उससे शादी नहीं की तो। ओहो, अच्छा, तुम्हें तो टाटा बाय बाय कहेगी ना तुम्हारी अंजलि। घर आकर माँ के सामने बैठ जाएगी। ये बात तो सच है, अब क्या करें? क्या करना? तुम अंजलि से जाकर कहो, मैं सुनीता से जाकर कहता हूँ। ऐसा करें क्या? हाँ, चलो अब रखो, मुझे सुनीता के पास जाना है। ऐसे कहकर फोन रखकर वहाँ से बाहर चलकर आता है। धान के खेत में बैठकर सुनीता घास साफ कर रही थी। स्वामी धीरे धीरे चलते हुए आता है। सुनीता को देखकर, मेरी जान यहाँ घास काट रही है। उसके पिता तो नहीं है ना? बाप रे, अगर देख लिया तो बहुत मारेंगे। ऐसे अपने आसपास देखता है, कोई नहीं दिखता। अब कोई नहीं है, बात कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए धीरे से सुनीता के पीछे जाकर सुनीता की तरफ लगे ऐसे छोटे छोटे पत्थर फेंकता रहता है। एक पत्थर लगते ही सुनीता फौरन पीछे मुड़कर देखकर, तुम, मेरे पापा ने देख लिया तो मार डालेंगे, जाओ। यहाँ कोई नहीं है। सुन्नी। क्या? सुन्नी। क्या हुआ? अरे सुन्नी। अरे क्या हुआ? बोलो ना, घास काटने हैं। मुझसे ज्यादा भैंस जरूरी है। भैंस दूध देती है, तुमने क्या दिया? क्या चाहिए बोलो। कुछ भी दोगे? पूछ कर देखो। तो फिर 2 तोले का मंगलसूत्र बना कर दो। पापा मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? 4 साल से कह रही हूँ, शादी कर लो। कर रहे हो क्या? अब बस, करनी है तो करो, नहीं तो मैं किसी और से कर लूंगी। मैं भी वही बात करने आया हूँ तुमसे। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं। मतलब मुझसे शादी नहीं करोगे? घास की तरह तुम्हारा गला काट दूंगी अगर मुझसे शादी नहीं किया तो। अरे भैंस की टोंक, मेरी पूरी बात सुनोगी या ऐसे ही चिल्लाती रहोगी? हमारे बारे में माँ को बता देता हूँ, अगर हाँ बोली तो ठीक है, नहीं तो? अगर नहीं तो कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन किसी और से नहीं करूंगा, यही बताने आया था तुम्हें। मैं जा रहा हूँ, तुम घास काटो। ऐसे कहकर वहाँ से जा रहा था कि सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह रह जाऊंगी, परेशान मत हो, जाओ। ऐसे कहती है। स्वामी हंसकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सूर्या कॉफी शॉप में बैठकर, ये क्या अब तक नहीं आई? अब तक आ जाना चाहिए था। ऐसे कहकर दरवाजे की तरफ देखकर सोच रहा था। वेटर आकर, क्या चाहिए सर? क्या है? सब है सर। तो फिर टमाटर की दाल और चावल ले आओ।
ऐसे कहता है वेटर शॉक। सॉरी सर, वो नहीं मिलता, ये कॉफी शॉप है ना? तो सब है, ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे पास क्या है वही बताओ। जी सर, कोल्ड कॉफी, ब्लैक कॉफी, स्ट्रॉबेरी। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। गरम गरम 2 कॉफी ले आओ, लेकिन अभी नहीं, यहाँ एक लड़की आने के बाद। जी सर। ऐसे उसके वहाँ से जाते ही सूर्या की नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है। दरवाजा खोलकर अपने बालों को संवारते हुए अंजलि अंदर आ रही थी। अंजलि को देखते ही सूर्या खड़े हो जाता है। अंजलि आकर, ओह सॉरी, लेट हो गई। कोई बात नहीं। ऑर्डर कर दिया? हाँ अभी। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? खूबसूरत चीजों को ऐसे ही देखने का मन करता है ना। ऐसी बातें मत कहा करो, बहुत बार कह चुकी हूँ। वो सब छोड़ो, अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही है। ऐसे कहता है। वो बात सुनते ही अंजलि की आंखों में गुस्सा था। क्या? ऐसे जोर से चिल्लाती है। अंजलि क्या कहती है, सूर्या अंजलि को कैसे समझाता है, सूरम्मा दोनों बेटों की शादी करवाती है या नहीं, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक देखते रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी। काव्या नेल पॉलिश लगा रही थी। वो देखकर सौम्या गुस्से से काव्या के पास आकर, ए, वो बॉटल कहाँ से निकाली? उस अलमारी में से निकाली दीदी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ नहीं लगाना। ऐसे बोलकर नेल पॉलिश का बोतल छीनकर काव्या के सर पर जोर से मारती है। काव्या, मुझे ऐसे मार रही हो जैसे मैंने पूरी बोतल छीन ली तुम्हारी। आने दो, शिकायत करूंगी। ऐसे डरा कर वहाँ से चली जाती है। काव्या वहीं बैठकर रो रही थी। कुछ देर बाद कमला घर आकर दोनों बेटियों को बुलाती है। सौम्या, काव्या, यहाँ आओ। ये लो, तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आई हूँ। ये खा लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसे बोलकर अंदर चली जाती है। उसके जाते ही सौम्या काव्या को आंखें दिखाकर डराती रहती है। क्या रे, अपनी माँ से मेरी शिकायत नहीं की? डर गई क्या? तुम्हारी माँ कहती हो, फिर मेरी माँ ने लाई हुई आइसक्रीम क्यों खा रही हो? तुम्हारी माँ लेकर आई है, लेकिन पैसे मेरे पापा के हैं। तुम और तुम्हारी माँ मिलकर मेरे पापा के सारे पैसे खत्म कर रहे हो। अच्छे से खाओ। ऐसे बोलकर उठकर काव्या की आइसक्रीम में थूकती है।